तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अपनी बीबी से, जो ऑफिशियली उसकी बीबी नहीं है लेकिन उसके साथ बच्चा है। उससे कहता है तुम्हारे पास जो जेड पेंडेंट है ना वो मुझे दे दो। बच्चों को जेड पेंडेंट देना एक गुड लक माना जाता है। तो बॉडीगार्ड भी कहती है अंधविश्वास है अंधविश्वास, लेकिन माँ कहती है कि ना ना मुझे इस अंधविश्वास पे विश्वास है, ये लो पेंडेंट मेरी बेटी को पहना देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लाओ शुक्रिया। उस पेंडेंट को लेता है और जो भूत की राख है ना उस राख के साथ मिलके जादू टोना करने लग जाता है। जो देखकर भूत भी पूछ लेती है आप क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारी बॉडी नहीं है, तुम बस एक आत्मा हो और ये आत्मा ज्यादा समय के लिए बाहर कहीं आ जा नहीं सकती। तो ये पेंडेंट के अंदर चल आना और जरूरत पड़ेगा तो बाहर आ जाना, यानी समझो तुम्हारा घर और तुम्हारा बॉडी यही है। वो भी कहती वाह शुक्रिया मास्टर, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, यानी पेंडेंट में जाके मैं कहीं भी जा सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यू आर राइट यार। और वो पेंडेंट बेटी को पहना देता है और कहता है वो जो दीदी है ना इसके अंदर रहती है, जरूरत पड़े तो बुला लेना। वो भी कहती वाह यार अंदर ही है। बाय द वे दीदी आप मेरे पापा को मास्टर मास्टर क्यों बुलाते हो। तो वो भी कहती क्योंकि मैं गरीब भोली भाली औरत, दुनिया वाले मुझे परेशान करते थे, उस समय तुम्हारे पापा ने बचाया था और जो तुमको बचाता जो तुम्हें सिखाता है उससे मास्टर बोलने का। ये भी कहती वाओ पापा आप कितने अच्छे हो। अब आते उस मेन पार्टी वाले एरिया में जहाँ पे बीबी को जाना था। वो आती है और कहती है हेलो मैं चली आई। तो वांग नाम का एक लड़का था, वो भी कहता और कैसी है रे चिकनी माल, आइटम बॉम्ब लगती है चलती है क्या 9 से 12। वो भी कहती है अरे क्या अपमानजनक बातें किए जा रहे हो। ये भी कहता मैं वांग फैमिली का मेंबर हूँ, आपने नाम तो सुना होगा, हमारी फैमिली के बीच में बहुत ही बिजनेस होता रहता है, उसी बिजनेस के बारे में कुछ बातचीत करने आए थे मेरे चाचा बगल में। ये भी कहती चाचा 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 अपने बुर में डाल ले चाचा, मुझे ना तेरे साथ ना तेरे चाचा के साथ ना तेरे खानदान के साथ यहाँ पे धंधा करना है, चल फक ऑफ। चाचा भी कहता नहीं अरे मेरे भतीजे को माफ कर दे यार, पागल आदमी साले क्या करता है क्या करता है, तूने भगवा दिया ना उसको, आती बदतमीजी करने लगा। ये भी कहता चाचा टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो। वो अपनी फैमिली की मालकिन है लेकिन काफ़ी यंग है और उसके फैमिली के जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो उसको थोड़ा डराते हैं धमकाते हैं, उसको कभी प्यार से समझाते हैं। तो मैं जाऊंगा उनको बोलूंगा कि अपनी बच्ची को संभालो, संभाल लेंगे। चाचा भी कहता हो अच्छा तेरे दिमाग में ये प्लान भी था, लेकिन मानेंगे क्या। ये भी कहता है ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, आराम से मान जाएंगे, ये औरत को ऐसा डराएंगे ऐसा धमकाएंगे ना ये ऑटोमेटिक मेरी टीम में आ जाएगा। चाचा भी कहता वाह यार क्या बात है सच्ची में। ये भी कहता मुच्ची में यार बड़ी चिकनी माल यहाँ पे लग रही है। जब उसके चाचा ताऊ लोग उसको भड़काएंगे, उसको मेरे सामने घुटने पे लेकर आएंगे तो मैं घुटने पर से उसको घोड़ी बना दूंगा और घोड़ी बना के तबड़क 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 रोज रात को चढ़ाई करूंगा। अब वो मेरी हो गई है। चाचा भी कहता है हरामी बेटे गंदी गंदी बातें करता है लेकिन आई लाइक इट यार, एंजॉय कर चल मैं तो चला। वो भी कहता है यार लेट्स सी और मजे करना है। और जो क्रूज यानी ये जो पानी का जहाज होता है ये सब उसी पे हो रहा है। और हमारा मेन कट्टा भी अपनी भतीजी लेकर आ गया था, आई मीन अपनी बेटी लेकर आ गया था। तो मालिक के पास खबर आता है कि वो लड़का वापस आया एक किसी छोटी बच्ची के साथ। मालिक भी कहता है साला पहले 30 करोड़ जीत के चल गया, अब क्या करने आया है, फिर से उसने जीत लिया है क्या। बोला जाता ना इस बार सट्टेबाजी नहीं कर रहा, ऐसा लगता है इस बार बस घूमने आया है और कोई छोटी बच्ची है उसको भी घुमा रहा है। मालिक भी कहता हो फिर तो एक बार जाके मुझे भी मिलना पड़ेगा। तो आते हैं क्रूज की ओर, पार्टी वार्टी था खाना पीना था और सब आपस में बातचीत किए जा रहे थे। उसी बीच में 2 लोग आए थे, भाई बहन यहाँ पे थे और उनके बारे में लोग बहुत बातचीत कर रहे थे कि दोनों भाई बहन बेकार है, बहन तो एक नंबर की छिनाले ऐसा वैसा। भाई भी कहता इसकी माँ का ऐसा कहता ऐसा, मिस्टर वांग ने हमको बुलाया था गलिवाने के लिए। तो ये भी कहती ना नाम वांग ने बुलाया क्योंकि वांग को कुछ काम था और मुझे भी कुछ भी करके वांग को पटाना है, वांग के साथ शादी कर लेना है और एक बार शादी हो गई हमारा जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है, लोग पहचान जाते हैं कि भाई ये तो ये फैमिली का लौंडा है। कौन है भाई ये कुत्ते का बच्चा, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, इसके तो मम्मी पापा मर गए, खाने के लिए खाना भी नहीं है। ये शिप के ऊपर क्या कर रहा है। और छोटी बच्ची कौन है। और दोनों भाई बहन भी कहते हैं हाँ ये लड़का देखने से हैंडसम है लेकिन पैसे वैसे कुछ नहीं है। पहले सोच रही थी इसको पटा लूं लेकिन जब साला गरीब आदमी है तो मैं पटा के क्या अचार डालूंगी। भाई भी कहता है लेकिन पैसे वाला तो लग रहा है, कपड़े तो बढ़िया इसने पहना है। तो बहन भी कहती है यार यहाँ वहाँ से भीख मांग लिया होगा कपड़े में, लोग दे देते हैं गरीब आदमी को लेकिन नुबड़ा है पैसे वैसे कुछ भी नहीं है। भाई भी कहता है क्यों ना चाके नुबड़े की थोड़ी सी बैंड बजाए। इधर बेटी की ओर आते हैं, बेटी भी कहती वाओ पापा बहुत ही बड़ा शिप है मुझे तो मजा आ गया। ये भी कहता जाओ जाओ घूमो फिरो एंजॉय करो। वो भी कहती पापा देखो मिठाई है मैं खा लूँ। ये भी कहता या जाओ जाके मिठाई खाओ। तो वो प्लेट लेके मिठाई खाने जा रही थी तो वो कमीनी लड़की आती है और बेटी को रोक देती है और कहती क्या रे चिकने लड़के भूल गया क्या मेरे को, तेरी माँ का कंगाल हो गया तू गरीब हो गया। और ये छोटी बच्ची चल हट वे छोटी बच्ची।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बदतमीजी चालू है, हटो, तू मेरी बेटी के बीच में हो। वो भी कहती मैं नहीं हटूंगी, मैं नहीं हटूंगी। और तूने क्या बोला, तेरी बेटी है, तेरी बेटी है क्या? ये भी कहती है अरे हाँ मैं उनकी बेटी हूँ, प्लीज़ यार आंटी साइड में हटो ना, ये क्या बदतमीजी किए जा रहे हो। वो भी कहती है अच्छा मुझे समझ आ गया, तेरी फैमिली बर्बाद हो गई, तेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचा, क्योंकि तुझे काम करने के बदले दूसरों के साथ चुम्मा चाटी करना था। ले बेटे, चुम्मा चाटी करके बच्चे पैदा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कंगाल तो हो जाएगा ना। बड़ी आई बेटी की बच्ची, इसकी माँ भी किसी टाइप की छिनाल होगी, चल हट बे कुतिया। ये सब करने के चक्कर में जो पूरा खाने का टेबल वगैरह था ना, सब गिर जाता है, पूरा खाना बर्बाद। लोग भी कहने लगते हाय राम कैसे संस्कार नहीं है क्या तुम्हारे अंदर। भाई भी कहता रहे मेरी बहन क्या कर रही हो, सबके सामने अपमान करवाओगी क्या। तो सारे के सारे इल्ज़ाम बेटी पे लगा देती है कि ये जो छोटी बच्ची है ना ये पागल अंधी है, इसने ये सब किया था, मुझे मत बोलो। बेटी भी लाइक है मैंने ऐसा नहीं किया। और भाई भी इल्ज़ाम लगाने लगता हाँ हाँ ये लड़का ही पागल है तो लड़के की बेटी भी पागल होगी ना, दोनों बाप बेटी पागल है। ऑडियंस भी कहती व्हाट, छोटी बच्ची ने किया, अरे छोटी बच्ची तो इतनी प्यारी है वो कैसे कर सकती है। बच्ची भी कहती है ये आंटी मैंने नहीं किया, ये तो आपने किया। आंटी भी कहती हाय राम यार एक तो बदतमीजी करती है ऊपर से झूठ बोलती है, देख रहे हो छोटे बच्चों में संस्कार ही नहीं है, इसके बाप ने पक्का इसको इतना गंदा बनाया होगा। छोटी भी कहती नहीं नहीं पापा मैंने नहीं किया, सब आंटी ने किया, आंटी मेरा नाम बदनाम कर रही है। तो ये भी कहता है या आई नो, एक काम करो आंखें बंद करो मैं तुम्हें कुछ मैजिक दिखाता हूँ। वो भी कहती है ठीक है पापा मैं आंखें बंद कर रही हूँ। उधर भाई बहन भी कहते क्या हुआ, बच्ची की आंखें बंद करवा कर, हम पब्लिक की आंखें बंद नहीं करवा सकता, हमने सब कुछ यहाँ पे देखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते के बच्चों पहले मेरी बेटी से माफ़ी मांगो। वो दोनों भी कहते क्या माफ़ी क्या माफ़ी, हमने कोई गलती नहीं की तो माफ़ी क्यों मांगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेटी देखो तुमने आंख बंद नहीं किया, आंख बंद करो मैजिक दिखेगा। वो भी कहती है ठीक है। जैसे आंख बंद करती है ना तो अपने आप को अलग ही दुनिया में पाती है, जहाँ पे कई सारे लोग थे, म्यूजिक बजा रहे थे, डांस कर रहे थे और वो बेटी एंजॉय करने लगती है। तो ये सब बेसिकली सपना था जो हमारा मेन कट्टा उसको दिला रहा था, ताकि अगल बगल में जो लड़ाई हो वो बच्ची ना देख ले। और इसी शिप के ऊपर उसकी माँ और प्लस बॉडी गार्ड भी थी, तो बॉडी गार्ड भी कहती है इसकी माँ का शिप पे लेकर आ गया, गुंडे लोग आ रहे जाके मारूं क्या। माँ भी कहती ना 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 बिल्कुल ना बिल्कुल ना, हम जाएंगे तो एक्सपोज होने के चांसेस यहाँ पर है। तो वो भी कहती अरे लेकिन फिर आपकी बेटी बेचारी मुसीबत में आ जाएगी। वो भी कहती ना मुझे उस लड़के पे विश्वास है, शायद मेरी बेटी पे प्रॉब्लम आने नहीं देगा। हमारा मैं इकट्ठा कहता हूँ उन लोगों से अच्छा ठीक है तुमने जो भी बदतमीजी की मैं आखिरी बार कह रहा हूँ उसके लिए माफ़ी मांग लो। वो लोग भी कहते हैं माफ़ी नहीं मांगेंगे, तू साले घुटने पे आके माफ़ी मांग। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता अच्छा बेटे तू माफ़ी नहीं मांगेगा। वो भी कहती ना मैं नहीं मांगूंगी, भैया मारो यार इसको। तो उसका भैया भी कहता रुको अभी मारता हूँ। वो मुक्का चलाता है लेकिन हमारा मैं इकट्ठा डॉज करके उसके भाई को ही पटक के बेहोश कर देता है एक ही अटैक में। बहन भी कहती अरे साले तूने मेरे भाई को बेहोश कर दिया तो क्या हुआ, तू जानता भी है मैं कौन हूँ, तू जानता भी है मेरा बाप कौन है, तू जानता भी है मेरी जान पहचान कितने बड़े बड़े लोग के साथ है। हमारा मेन कट्टा उसका मुंह पकड़ के मारता है और कहता माफ़ी मांग। वो भी कहती मर जाऊंगी लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो हमारा मेन कट्टा और थप्पड़ मारता है और कहता माफ़ी मांग। वो कहती मैं नहीं मांगूंगी। और हमारा मेन कट्टा ले थप्पड़ ले थप्पड़ ले थप्पड़, बस थप्पड़ पे ले जा रहा है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था वो कुत्ती लड़की माफ़ी मांगने को तैयार ही नहीं है और हमारा मेन कट्टा थप्पड़ पे थप्पड़ पे थप्पड़ पे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है। और जो मालिक था पूरे शिप का वो भी देख लेता है, उसका नौकर भी कहता है बचाने नहीं जाओगे। मालिक भी कहता जी मेरा कद्दू बचाने जाए, गलती तो उसकी थी ना। भाई दबे तू क्या करना चाहता है। नौकर भी कहता वेल मैं भी कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि जिस हिसाब से वो लौंडा मारे जा रहा है ना, मैं बचाने जाऊँगा तो साला मुझे ना मार डाले। मालिक भी कहता यार लग तो मुझे भी ऐसा रहा है, इतना दमदार लौंडा कहीं उठा के हमको यहाँ पे ना पेल दे। अब वो लड़की माफ़ी मांगने को रेडी हो जाती है, वो कहती या मैं माफ़ी मांगूंगी। तो हमारा मेन कट अपनी बेटी के पास लाता है, उसको सपने से होश में लाता है। वो भी कहती अरे मेरे सपने में परी लोग आ गए थे, डांस हो रहा था, गाना हो रहा था, मज़ा आ गया पापा। ये भी कहता अच्छी बात है, ये औरत माफ़ी मांग, ये आंटी तुमसे माफ़ी मांगेगी, वो मांग। वो भी कहती सॉरी बेटी गलती हो गई, वो सब कुछ मैंने गिराया था, तूने नहीं गिराया था, तुम्हारे पे झूठे इल्ज़ाम लगा के मुझसे गलती हो गई। तो ये भी कहती अरे नहीं अच्छी बात है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे मम्मी ने बोला था कुत्ती लोग को माफ़ कर देना।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुन लिया बे कुतिया, चल निकल यहाँ से। वो भी कहती है आइए मैं जा रही हूँ। अपने भाई के पास आती है, भाई को होश में लाती है। भाई भी कहता मम्मी रे मुझे क्या हो गया था, मैं तो अचानक से बेहोश हो गया था। उतने में वांग फैमिली का लड़का आ जाता है, वही जो कि बीवी के साथ पिछले एपिसोड में छेड़ाछाड़ी कर रहा था, और उसी ने इन दोनों को बुलाया था। तो बोला भी जाता क्या हुआ यार ज़मीन पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो। तो वो भी कहता मिस्टर वांग आप फाइनली चले आए। एक लौंडे ने बहुत ही परेशान किया, बहुत मारा, मार मार के थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर दिया। बॉडीगार्ड भी देखती है अरे वांग फैमिली का लौंडा साला बदतमीज इधर भी आ गया। माँ भी कहती है अरे वांग फैमिली थोड़ी करप्ट फैमिली है, कमीनी फैमिली है, हरामी फैमिली है, लेकिन बड़ी फैमिली है, बहुत पैसा इनके पास है, तो आ जाते साले कहीं भी। वांग भी कहता डोंट वरी, नाम बताओ किसने परेशान किया। तुम्हारे मेन कट्टा की ओर इशारा करती है कि इसने परेशान किया, इसने थप्पड़ मारा। तो ये भी कहता क्या रे कुत्ते तूने मेरी बंदी को हाथ लगाया। तो छोटी बच्ची भी कहती है ना ना अरे देखो पहली बात है ना उसने सारा सामान गिरा दिया और मेरे पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने लगी, तो मेरे पापा ने उसकी बैंड बजा डाली, तो उसने माफ़ी मांगा। और ये आदमी इतना कमीना था, इतना कमीना था कि औरतों को तो छिड़ा करता था। छोटी बच्ची को देख के भी गंदे गंदे विचार आने लगते हैं और कहता सुन बे तूने ये जो बदतमीज़ी की ना मैं उसके लिए माफ़ी दे दूंगा, अगर तूने इस छोटी बच्ची को मेरे हवाले कर दिया तो ये देख के माँ को गुस्सा आता है। माँ आके अटैक करने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कट्टा इशारे से रोक देता है और कहता पीछे हटो, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा आराम से। तो वो पीछे हट जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले अपनी गंदी निगाहें दूर रखो, बच्ची आंख बंद कर लो मैजिक दिखेगा। वो आंख बंद कर लेती है। वो उतने में कमीना बंदूक निकाल लेता है कि साले में गोली मार दूंगा, लेकिन हमारा मेन कट्टा पहले उसके बंदूक को उठा के फेंक देता है और बाद में आंख पे मार के आंख फोड़ देता है, फिर गोटे पे मार के गोटा फोड़ता है। उतने में उस बंदे का एक बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता छोड़ो मेरे मालिक को, इतना बोल के अटैक करने वाला था, लेकिन वो अटैक हमारा मेन कैरेक्टर उसके मालिक के ऊपर ही कर देता है। इधर बच्ची जिसकी आंखें बंद थी उसको मालूम ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, वो तो बढ़िया मैजिक देखे जा रही है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर उसके मालिक को मार मार के फोड़ के रख देता है। उतने में जो बॉडीगार्ड था वो टांगे से मारने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर टांग को मोड़ के उसको भी पाड़ देता है और उसके मालिक को पकड़ के उसकी जान ही निकाल लेता, लेकिन शिप का मालिक आके रोक देता है और कहता बस 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 मटर वटर यहाँ पे ना करो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम कौन हो। वो भी कहता वेल चेंग शेंग मेरा नाम है और ये शिप का मैं मालिक हूँ, और तुम्हारा जो बाप है ना वो मेरा दोस्त हुआ करता था चड्डी बड्डी। तो हमारा मेन कैरेक्टर दोस्त होने के नाते छोड़ देता है और कहता ठीक है आप मेरे पापा के दोस्त थे तो आप मेरे पापा जैसे हुए, मैंने छोड़ दिया। और ये माँ भी ये सब देख रही थी, वो कहती ओ माय गॉड यार ये क्या था। बॉडीगार्ड भी कहती ओ माय गॉड यार पता नहीं क्या था, उसने कितनी कमाल तरीके से यहाँ पे मारा है। और दूसरी बात मुझे याद आया उस आदमी का जो बॉडीगार्ड है ना, ये तो वही बॉडीगार्ड है जिसने 5 साल पहले मुझे रोक लिया था, जिसके चक्कर में आप किडनैप हो गई। तो बीबी कहती है एक सेकेंड, यानी ये जो वांग फैमिली का लौंडा है ये इसने मुझे किडनैप करवाया, जिसके चक्कर में नशे में आ गई और नशे के चक्कर में मेरी बेटी पैदा हो गई। इधर वो कमीने को भी होश में लाया जाता है, बोला जाता है कि इसकी ऐसी की तैसी, आप मालिक हो ना यार, और आप मालिक होकर हमारी प्रोटेक्शन नहीं करे उस कमीने की प्रोटेक्शन करोगे। वो भी कहता पहली बात तुम दोनों हो कौन, तुम दोनों भाई बहन यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वांग भी कहता रही ये दोनों मेरे बंदे हैं, इनको मैंने यहाँ पे बुलाया है। तो मालिक भी कहता वही तो यार ये दोनों तेरे बंदे, मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये मरे कटे मुझे उनसे क्या, मैंने तुझे बुलाया था और जब ये तेरी जान निकालने वाला था तो मैंने रोक लिया, मैंने तुझे बचा लिया, इनको बचाने का मेरा कोई फर्ज नहीं बनता, निकालो वरना इनको सच में मैं मार डालूंगा। वो लोग भी कहते ठीक है भाई ठीक है। भाई बहन भी कहता रे वांग क्या हो गया। वो भी कहता चलो यहाँ से जो होगा बाद में देखा जाएगा। और साले लौंडे तूने आज जो मेरा अपमान किया ना गिन गिन के बदला यहाँ पे लूंगा, तू बस वेट कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल 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 चल। तू वो चल पड़ता है और हमारा मेन कट्टा जाने से पहले भाई के ऊपर जादू टोना कर देता है। और उस मालिक की ओर आते हैं, मालिक भी कहता छोड़ो उनको, चलो यार आज खुशी का दिन है तो पार्टी हो जाए, और गाइस पार्टी। तो गाइस बड़े एंजॉय करते हैं। बेटी भी कहती पापा मज़ा आ गया, हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे को भी मज़ा आ गया। उतने में जो माँ है ना वो हमारे मेन कट्टा को कॉल करती है, तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ बे यहीं पे तो है, कॉल क्यों कर रही है। वो भी कहती अरे मैं नज़र रख रही थी, मैंने देखा तुमने कैसे मेरी बेटी को बचाया, थैंक यू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरी भी बेटी है ना। वो भी कहती है लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो वांग फैमिली का लौंडा बड़ा कुत्ता आदमी है, उसने जाने से पहले तुझे धमकी दी है, हो सकता हो तेरे पीछे पड़ जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुझे मेरे बारे में कुछ ज़्यादा टेंशन हो रहा है, प्यार हो गया है क्या। वो भी कहती है हाँ जी मेरा कद्दू करे तुझसे प्यार, वो तो बस बेटी के बारे में परवाह है। हमारा मेन कट्टा भी कहता परवाह करने की जरूरत ही नहीं है, कॉल कट कर देता है। उतने में कमरे के बाहर से गोली चलने की आवाज़ आती है।
सब लोग डर जाते हैं, गोली चली गोली चली, गोली किसने मारा। मालिक भी कहता चेक करो यार गोली किसने मारा। तो खबर आती है कि वो दोनों भाई बहन थे ना, उसमें से जो भाई था उसने वांग फैमिली के लौंडे को गोली मार दी। मालिक को विश्वास नहीं होता, वाट ऐसा क्यों हुआ। बाहर आते हैं जहाँ पे बहन भी कहती भाई पागल हो क्या, बहन बोझ आदमी क्या कर रहे हो, गोली क्यों मारा। वो भी कहता भाई मुझे नहीं मालूम, अचानक से मेरा मन किया, मैंने बंदूक उठाया और चला दिया, जैसे कि मेरा बॉडी कोई और कंट्रोल कर रहा था। हाँ तो उसका बॉडी वाकई में हमारा मेन कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल करके गोली मरवा दिया। मालिक भी कहता ओ माय गॉड यार ये तो मुसीबत हो जाएगा, पुलिस भी आ जाएंगे, चलो यार हमें क्या, भाई बहन को पुलिस के हवाले कर देंगे। इधर भूत भी कहती है आपने किया ना, आपने किया ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैंने उसकी बॉडी कंट्रोल करवा के मरवा डाला। ये भी कहती है बॉडी कंट्रोल करने की टेक्निक सो कूल, मुझे भी सिखाओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बॉडी कंट्रोल नहीं, माइंड कंट्रोल इसको बोला जाता है। जब तुम एक बार किसी का माइंड कंट्रोल कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक बॉडी भी कंट्रोल हो जाएगा। और ये छोटी मोटी टेक्निक है, मैं तुम्हें कोई बड़ी टेक्निक सिखाऊंगा, अभी के लिए पेंटेड में जाओ। वो भी कहती है या पेंटेड में जा रही हूँ। उतने में किसी का कॉल आता है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो बे कौन है। तो आवाज आती है हेलो हेलो मैं बुढ़ा आदमी बोल रहा हूँ, वही बुढ़ा आदमी जो तुम्हारे पड़ोस में रहता था, याद है उस दिन तुमने मुझे बोला था तो मैंने तुमको अंधविश्वास बोल के भगा दिया था, प्लीज आ जाओ मेरे पोते को बचा लो, मेरा पोता मुसीबत में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मुझे याद आया, लेकिन तुझे मेरे नंबर कहाँ से मिला। वो भी कहता है पड़ोस में जो बॉडीगार्ड था ना, मैंने बॉडीगार्ड से पूछा जल्दी से आ जाओ यार, तुमने उस दिन जो बोला मुझे तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज मेरा पोता बहुत बड़ा मुसीबत में, नहीं बचाने आओगे तो मर जाएगा, प्लीज यार आके बचा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है कहाँ पे आना है। वो भी कहता है जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में आ जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओके ठीक है मैं सिटी हॉस्पिटल में आता हूँ, तुम मतलब तैयार रहो। वो भी कहता है जल्दी आना, डॉक्टर लोगों ने अपना खड़ा कर लिया है, हाथ बोला है कि नहीं बच पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या लोकेशन भेजो मैं आ जाता हूँ। वो भी कहता है या मैं भेज रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है सुनो बेटी मैं जा रहा हूँ, तुम जब तक है ना अपनी मम्मी के पास रहो। वो भी कहती है ठीक है। तो जैसे जाता है तो मालिक रोक देता है और कहता है पार्टी तो स्टार्ट हुआ है कहाँ जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मुझे कुछ काम है जाना पड़ेगा इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो भी कहता ठीक है जा रहे हो तो जरूरी काम होगा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन बाद में कभी मिलोगे ना। ये भी कहता या आप मेरे पापा के दोस्त थे ना, यानी मेरे चाचा टाइप के हो गए तो पक्का मिलेंगे। वो भी कहता ठीक है मिलना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है बाय। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं उस बुढ़े की पोते को क्या मुसीबत है और हमारा मेन कट्टर वो मुसीबत ठीक कर पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को कॉल आया था, तो हमारा मेन कैरेक्टर काम धंधा छोड़ के जाने को तैयार था। इधर बॉडीगार्ड भी कहती है अरे यार ये लेके जा रहा है आपकी बेटी को बिना परमिशन से। ये भी कहता है जाने देना, उसी की बेटी है, मुझे भरोसा बढ़िया काम करेगा, हमें भी पीछे पीछे जाना चाहिए। तो वो भी पीछे पीछे आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मुझे कुछ काम याद आ गया है तो मुझे जाना यहाँ पे पड़ेगा, मैं ज़्यादा शिप पे इसको घुमा नहीं पाऊंगा। माँ भी कहती आइए चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट काम ही होगा, अपने गाड़ी से छोड़ दूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाय राम मुझे छोड़ने आ रही है, परवाह करती है क्या। वो भी कहती हाँ जी मेरा कद्दू करे परवाह, वो तो बेटी के लिए छोड़ने आई थी। तो गाड़ी से छोड़ने लगती है तो रास्ते में पूछ लेती है कि सुनना ये जो था मर्डर हुआ था, जो भाई ने गोली चलाया था तूने चलवाया ना उसकी बॉडी कंट्रोल करके। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों को इग्नोर मार देता है। वो भी कहती है शर्म कर भाई शर्म कर, मैं तुझसे एक सवाल पूछ रही हूँ हाँ या ना तो बोल दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरी माँ बाप ने तुझे संस्कार नहीं सिखाया, जब दो बड़े लोग आपस में बात करते हैं तो बीच में तीसरे छोटे बच्चे को नहीं बोलना चाहिए। वो भी कहती छोटा बच्चा होगा तेरा बाप, वो छोटी बच्ची के साथ बात कर रहा है और तुझे उल्टा मुझे छोटी बना दिया। तो वो भी कहती है अरे आंटी आपकी माँ की तूत। ये भी कहती है अरे तू छोटे बच्चों से गाली दिलवा रहा है, शर्म कर भाई शर्म कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना तुम हो ही ऐसी कुत्ती, तुम्हें देख के किसी के भी मुंह से गाली निकल जाता है। वो भी कहती साले तेरी ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ छोड़ो, अरे बच्ची आज के बाद गाली मत देना, बस कुत्ती का मीनी बोल देना। वो भी कहती है ठीक है पापा। उसके बाद हमारा मेन कट्टा बच्ची को गाड़ी पे छोड़ देता है और हॉस्पिटल जाने को रेडी था। बोला भी जाता भाई तू कहाँ जा रहा है, ये भी कहता रे मुझे कुछ काम है मैं 2 मिनट में आया। बॉडीगार्ड भी कहती है ये आदमी मुझे शुरू से नहीं पसंद यार, बड़ा कुत्ता आदमी है, हमेशा मेरी लेता रहता है। अब आते भाई हॉस्पिटल के बाहर। हाँ हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस के अंदर एडमिट यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टर आता है और कहता बुड्ढे जी खोलो ना।
बुड्ढा भी कहता है बेटो आ गया, जल्दी से आ जाओ, देखो मेरे पोते को हालत पूरी खराब है, बचा लो यार, तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो, ये जो भी एम्बुलेंस में ना सब बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये तो माँ बाप बच्चे के बोलो कहते व्हाट, अरे क्या बोले जा रहे हो, डॉक्टर ने बोला कि मामला सीरियस है, 2 मिनट के लिए नजर हटी तो दुर्घटना घटी, और तुम चाहते हो कि अपने बच्चे को तुम्हारे हाथों में छोड़ के चल जाए, एक ऐसे आदमी के हाथों में छोड़ के चल जाए जिसको हम जानते भी नहीं है। हमारे दिमाग पे क्या चूतिया लिखा हुआ है। दादा भी कहता है नहीं यार सुनो यार, प्रॉब्लम तो है, क्या तुम बचा लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता डॉक्टर ने वैसे भी अपना हाथ खड़ा कर लिया है ना, साला मैं भी अपना खड़ा करके चल जाऊंगा, इलाज करने दे। वो भी कहता या करने दूंगा, ये जाओ रे नर्स बेटे जो भी है सब जाओ यहाँ से। तो वो सबको जाने का मूड नहीं था, लेकिन दादा समझा समझा के सबको बाहर भेज देता है। वो हमारा मेन कट्टा एम्बुलेंस के अंदर अकेला है उस बच्चे के साथ, तो भूत को बुला लेता है। भूत भी कहती बोलो क्या करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इस बच्चे के ऊपर है ना काला साया है, यानी डार्क एनर्जी, और ये डार्क एनर्जी भूतों के लिए बड़ा स्पेशल होता है, तो बच्चे की बॉडी के अंदर का जो भी डार्क एनर्जी है ना चूस लो। वो भी कहती या निकालो। तो हमारा मेन कट्टा बच्चे की बॉडी लेता है और लेके उसके अंदर से जादू टोना मंत्र जो भी है करके धीरे धीरे सारा का सारा डार्क एनर्जी निकाल लेता है और निकाल के अपनी भूत को दे देता है। भूत भी कहती है ओ माय गॉड ये मजा आ गया, और मिलेगा क्या, और मिलेगा। दूसरी ओर बच्चा भी होश में आ जाता है और आती चिल्लाने लगता है। तो दादा बाप माँ सब लोग आते हैं और कहते बेटे वाह तू ठीक है, मेरी तो जान निकल गई थी। दादा भी कहता वाह तूने हमारे बच्चे को बचा लिया, भाई शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है। बच्चे का बाप भी कहता अरे सॉरी पहले जो भी मैंने बदतमीजी की थी, मुझे क्या मालूम था, अब वाकई में मेरे बच्चे को बचा लोगे। क्या ना बाप का टेंशन होता है ना थोड़ा बहुत मैं डर गया था, थोड़ा रोने लगा था, बाय द वे कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना। माँ भी कहती है ज़रा ये बताओ मेरे बेटे को हुआ क्या था, कौन सी बीमारी लगी थी। तो ये भी कहता बीमारी नहीं, काला साया, आपके पूरे परिवार के ऊपर काला साया, शायद आपके घर में कोई दिक्कत है। तो ये भी कहता यार तुमने पिछले बार बोला तो था, लेकिन मैं पागल बुढ़ा, मैंने तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो कभी आओ घर पे चेक करके बता देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आऊँगा, कभी चेक करके बता दूंगा। हाँ ये काम करता हूँ, कल आता हूँ और कल ही चेक करके बता देता हूँ। वो भी कहता हाँ सही है चलेगा चलेगा चलेगा। भूत भी कहती वाह इनके घर पे जाएंगे, डार्क एनर्जी और मिलेगा तो मेरा पेट और ज़्यादा भर जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है मैं आ जाऊँगा कल, अपना एड्रेस दीजिए। ये भी कहता है एड्रेस क्या, तुम चाबी लो, उसी पड़ोस में रहता हूँ जहाँ तुम रहते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। फिर अपनी बेटी से मिलने आता है, बेटी भी कहती पापा आप आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू गई नहीं क्या इसको घर पे लेकर। तो माँ भी कहती अरे नहीं जा रही थी, कह रही थी मैं पापा के साथ जाऊंगी, पापा के साथ जाऊंगी। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है भाई ठीक है मानना ही पड़ेगा। और क्या प्रॉब्लम था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं बुढ़े का प्रॉब्लम था। तो ये भी कहते एक सेकंड ओ माय गॉड ये एम्बुलेंस के अंदर कौन था रे। तो ये भी कहता है एक बच्चे को प्रॉब्लम था, उस बच्चे का बाप का नाम है शाओ चांगलिंग, उसके दादा का नाम है शाओ शिंगशेंग। ये लोग भी कहते हैं अबे यार क्या बात कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कि वो स्पेशल हो गए। ये भी कहता है स्पेशल लोग, अरे इनका परिवार स्पेशली उनका बेटा प्लस उनका कजन, वो दोनों इतने फेमस है ना मेडिसिन को लेकर, मानना ही पड़ेगा। मुझे लगा नहीं था कि बेटे को प्रॉब्लम होगा तो तुमको बुलाना पड़ेगा। बॉडीगार्ड भी कहती है कोई बड़ी बात नहीं है, नुबड़े नुबड़े साले झूठ बोले जा रहा है, इसकी माँ का ऐसा का तैसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बेटी तुमको बदबू आ रही है। वो भी कहती या पापा बदबू आ रही है, कहाँ से आ रही है। वो भी कहता है जो गंदी आंटी है ना बॉडीगार्ड आंटी, उनकी गांड जल गई है। वो भी कहती है सच्ची में पापा। वो भी कहती है बच्चों के सामने तो गंदी गंदी बातें मत कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है चलो घर पे। वो भी कहती क्या अकेले, अरे मम्मी साथ में नहीं आएगी क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक काम करो तुम मम्मी के साथ ही जाओ, मैं बाद में तुमको लेने आ जाऊंगा, ठीक है ध्यान रखना मेरी जान। वो भी कहती है अरे जान जान मत बोल, मुझे शर्म आ जाती है। फिर हमारा मेन कट्टा उसके घर पे आ जाता है, उसके यानी वो बुढ़े के घर पे काला साया दूर करने के लिए। और काला साया दूर करने के लिए भूत को बुला लेता है। भूत भी कहती है आई एम रेडी। फिर हमारा मेन कट्टा घर पे आता है और चेक करने लगता है कि कहाँ कहाँ होगा काला साया। भाई पूरा घर में काला साया है, ये कोने में वो कोने में, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। और पता चलता है इसका सोर्स यानी कौन सी चीज़ें जिसमें से ये मेन काला साया आ रहा है। तो पता चलता है हड्डी, इंसानों की हड्डी कोने कोने में डाला गया है। और कोने कोने में तो लिटरली कोने कोने में, बाहर जो रहता है ना गार्डन उसके अंदर है, जो सीढ़ी रहता है सीढ़ी के अंदर, जो छत बना हुआ है छत के अंदर,
अबे बीसी देखने से ऐसा लगता है जिसने भी ये घर बनवाया ना जानबूझ के ऐसा बनाया है ताकि यहाँ के रहने वालों के ऊपर काला साया लगे। तुम चूसना स्टार्ट करो तो सारा डार्क पावर चूसने लगती है और हमारा मेन कट्टा बदले में उसकी हेल्प करने लगता है। काफी टाइम लग जाता है, घंटों तक का, लेकिन देखते ही देखते धीरे 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 काला साया दूर। वो भी कहती वाह ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा नहीं अब धीरे धीरे बॉडी बने जा रही है। ये भी कहता ना ना अभी के लिए नहीं, अभी के लिए तुम्हारी आत्मा ही है, जितना ज्यादा तुम अब्जॉर्व करोगी ना तुम्हारी बॉडी उतनी बढ़िया होती रहेगी और तुम्हें उतना मजा आता रहेगा। समझी कि ना समझी? वो भी कहती वाह मैं समझ गई, शुक्रिया यार आपका, ये जो एहसान है ना मुझे इतना स्पेशल बनाने में मैं कभी नहीं भूलने वाली। एक ना एक दिन देखना मेरे पास रियल बॉडी आ जाएगा, जब तक इस पेंडेड में जाके रहूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जब तक तुम जाओ पेंडेड में ही रहो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होता कोई तो है, वो साला कौन है बे सामने आ। तो पेड़ पे कोई बंदा छुपा था। वो भी कहता है लो भैया अटैक मत करो, ई, 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 मानना पड़ेगा आप तो बड़े कमाल के आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी लग करे ये तो कोई कल्टीवेटर लग रहा है, कौन है बे कुत्ते? वो भी कहता ल्यूटियन मेरा नाम है और मैं हेवनली डाउ सेट का मेंबर हूँ जो कि ग्रीन ड्रैगन माउंटेन पे आता है। आप कौन से सेट के मेंबर हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये जो घर में काला साया तूने लगाया ना, शाओ फैमिली के साथ तेरी क्या दुश्मनी है? वो भी कहता लेकिन पहले मैंने आपके बारे में पूछा ना, मेरे सवालों का जवाब दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी माँ की बू, तू मेरे सवाल का जवाब दे। वो भी कहता ठीक है देखो मुझे शाओ फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी ने पैसे दिए थे ये सब करने के। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसने दिया था? वो भी कहता शाह जी हम अच्छे लोग हैं, हम कभी भी अपने कस्टमर का नाम नहीं बताते। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी माँ का, मासूम लोग के ऊपर चोट पहुंचाता है, तेरे चक्कर में वो छोटे बच्चे की जान जाने वाली थी और कहता कि ना हम अपने बंदे लोग के नाम नहीं बताते, तेरे पिछवाड़े में गोला डालूं? वो भी कहता नहीं अरे क्या बोले जा रहे हो, हमने तो छोटा सा बैड लक पहुंचाया था जिससे सर्दी बुखार खांसी आता है, जान किसी की भी नहीं जा सकती। तो अपनी लड़की भी कहती ना देखो यार ये झूठ बोल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ये सच बोल रहा है, इसको भी नहीं मालूम था कि ये काला साया से ऐसा हो जाएगा। यानी ये बुद्धू टाइप का आदमी है जिसको बुद्धू बना के फैमिली का नुकसान करवाया जा रहा है, तो इससे क्या ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, फक ऑफ। और लिटल उसको इग्नोर मार के जाने लगता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।